एक गांव में अमावस की रात में चारों तरफ बादलों के गरजने की आवाजें आ रही थी। सभी गांव वाले अपने अपने घरों में सो रहे थे। तभी अचानक से एक चुड़ैल अपने सर पर सब्जी की टोकरी लेकर गांव में आ जाती है। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी। तभी वहां से एक गांव वाला गुजर रहा होता है। देखो देखो, वो मेरा शिकार है। एक काम करती हूँ, जल्दी से अपना भेष बदल लेती हूँ, नहीं तो ये गांव वाला मुझे देखकर भाग जाएगा। ये कहकर चुड़ैल अपना रूप बदल लेती है। उसके बाद वो उस आदमी के पास जाती है और कहती है, भाई साहब, ताजी ताजी सब्जियां हैं, सब्जियां ले लो। मैं 2 दिन से भूखी हूँ, मेरे पास खाने के भी पैसे नहीं हैं। अगर तुम मुझसे सब्जी खरीदोगे तो मैं एक वक्त का खाना खा पाऊंगी। अच्छा, ये बात है, चलो ठीक है, मुझे 1 किलो गोभी दे दो। तभी चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। अरे बाप रे, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? इतना कहकर गांव वाला भागने ही वाला होता है कि तभी चुड़ैल उसे अपनी शक्ति से हवा में उड़ाने लगती है। जाने दो मुझे, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो? तुम लोगों ने जो मेरे साथ किया वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। इतना कहकर चुड़ैल उस गांव वाले को मार देती है और वहां से गायब हो जाती है। अगले दिन गांव वालों को कल्लू की लाश मिलती है। कल्लू की लाश के पास ही खून से लथपथ उल्टे पांव के निशान होते हैं। उसे देखकर गांव वाले समझ जाते हैं कि कल्लू को किसी चुड़ैल ने मारा है। अरे बाप रे, लगता है अपने गांव में किसी चुड़ैल का साया है। देखो भाइयों, उल्टे पैरों के निशान। ये बात हमें गांव वालों को बताना चाहिए। फिर गांव वाले सभी लोगों को चुड़ैल के बारे में बताते हैं। फिर रात होने पर चुड़ैल फिर से अपना भेष बदलकर गांव में आ जाती है। सुमन चुड़ैल के बातों से अनजान थी, इसलिए वो सब्जी वाली की आवाज सुनकर अपने घर से बाहर आ जाती है और सब्जी वाली को आवाज लगाती है। अरे ओ सब्जी वाली, जरा सब्जी तो देती जा। इतने नखरे में कहाँ जा रही है बिना सब्जी दिए? बस आपके ही पास आ रही थी, मुझे भी तो तुम्हारा ही इंतजार था। तभी चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। चुड़ैल को देखकर सुमन काफी डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। चुड़ैल, अरे गांव वालों, बचाओ मुझे। फिर चुड़ैल सुमन पर हमला कर देती है और सुमन को मार देती है। अब गांव में रोज कोई न कोई चुड़ैल का शिकार होने लगता है, जिसे देखकर गांव वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। गांव वालों, हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा। हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। मैं एक साधु को जानता हूँ जो हमें उस चुड़ैल से छुटकारा दिला सकते हैं। अगले दिन साधु जी गांव में आते हैं और मंत्र पढ़ने लगते हैं। तभी वो चुड़ैल वहाँ आ जाती है। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई इस गांव में आने की? तू नहीं जानता मैं कितनी खतरनाक हूँ। चला जा यहाँ से, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो। तू ये सब क्यों कर रही है? इन गांव वालों ने आखिर तेरा क्या बिगाड़ा है? इन्हें क्यों मारना चाहती है तू? एक बार की बात है, मैं इस गांव में रहती थी। एक दुर्घटना में मेरे पति की मौत हो गई, जिसके बाद मैं अपना पेट पालने के लिए सब्जी बेचा करती थी। लेकिन मैं विधवा थी, जिसके कारण गांव के सभी लोग मुझे ताना दिया करते थे। कोई मुझसे बात भी करना पसंद नहीं करता था और मुझे अपशगुनी कहा जाता था। कोई भी मुझसे सब्जी नहीं खरीदता था। मेरी सब्जियां ऐसे ही खराब हो जाती थी। एक दिन मैं भूखी प्यासी सब्जी बेचने जा रही थी। तभी भूख के कारण मुझे चक्कर आते हैं और मैं पास ही की नदी में जा गिरती हूँ और डूबकर मर जाती हूँ। मेरी आत्मा को शांति न मिलने की वजह से मैं एक चुड़ैल बन गई, जिसके बाद मैंने गांव वालों से बदला लेने का फैसला कर लिया। मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन अब इन गांव वालों को माफ कर दे और यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जा।
मैं कहीं नहीं जाऊंगी जब तक इन गांव वालों को मैं सबक न सिखा दूं। चुड़ैल साधु की बात नहीं मानती। तभी साधु बाबा अपनी शक्ति से चुड़ैल को एक पिंजरे में कैद कर लेते हैं। साधु बाबा, तूने ये अच्छा नहीं किया। याद रखना, मैं कभी ना कभी इस पिंजरे से आजाद जरूर हो जाऊंगी और सबसे पहले तुझे ही अपना शिकार बनाऊंगी। और इस तरह सभी गांव वाले उस चुड़ैल के कहर से बच जाते हैं।